रूस के हमले से बचने के लिए बड़ी संख्या में यूक्रेन के नागरिक पड़ोसी मुल्क पोलैंड पर पलायन कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस के साथ जंग चल रही है, जिसकी वजह से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग पोलैंड में शरण ले चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन से लोगों के पलायन का ये सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। पोलैंड और यूक्रेन बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दी। बताया गया रूसी हमले से बचने के लिए बड़ी संख्या में यूक्रेन से लोग पोलैंड जाने के लिए निकल पड़े, जिसकी वजह से वहां 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ऐसे में कई लोगों ने बच्चों के साथ पैदल ही बॉर्डर तक का सफर तय करने का फैसला लिया। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में बॉर्डर क्रॉस करने पर यूक्रेन के नागरिक लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। सुबह की एक तस्वीर में पोलैंड पहुंच रहे लोगों की वहां के सैनिक मदद करते हुए नजर आए, जबकि एक दूसरी तस्वीर में यूक्रेन से आए लोग पोलैंड में अपने रिश्तेदारों से गले मिलते दिखे। पर क्राइमिया है, जिस पर 2014 से रूस का कब्जा है। रूस की फौज क्राइमिया में कई हफ्तों से तैनात है और क्राइमिया से यूक्रेन में दाखिल होने के लिए रास्ता एक पुल से होकर गुजरता है। दावा है कि रूस की सेना के एक सैनिक ने रूस के टैंक दस्ते का रास्ता रोकने के लिए पुल के साथ खुद को भी विस्फोटक से उड़ा लिया। उसकी जांबाजी और यूक्रेन के लिए उसके सर्वोच्च बलिदान की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। रूस की फौज उस रास्ते से यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में दाखिल होने वाली थी। दक्षिण में खेरसॉन प्रांत है, जहां पहुंचने की कोशिश रूस की सेना की थी, लेकिन रूस को रोकने के लिए इस सैनिक ने यह कदम उठाया, जिसके बलिदान की खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रूस की फौज का रास्ता रोकने के लिए इस जांबाज फौजी ने खुद को बम धमाके से उड़ा लिया और रूस की सेना के ऑपरेशन को सुस्त कर दिया। घटना एक ऐसे पुल की बताई गई जो क्राइमिया से यूक्रेन में दाखिल होने का अहम रास्ता है। क्राइमिया यूक्रेन के दक्षिण दिशा में, जो पहले यूक्रेन का हिस्सा होता था, लेकिन 2014 से इस पर रूस का कब्जा है। रूस की सेना क्राइमिया से खेरसॉन की तरफ बढ़ रही थी, जिसके लिए यह पुल ही जरिया था। लेकिन जब रूस की फौज के टैंक खेरसॉन की तरफ बढ़ने लगे तो एक अकेला फौजी उनके लिए आफत बन गया। जो पुल खेरसॉन में पहुंचने का जरिया था, उस पुल पर विताली स्काकुन नाम के सैनिक की जांबाजी रूस के टैंक दस्ते पर भारी पड़ गई। उसने खुद को भारी भरकम विस्फोटकों के साथ धमाके में उड़ा दिया। पुल तो धमाके में उड़ ही गया, पुल के साथ विताली के भी चिथड़े उड़ गए। लेकिन उनके इस बलिदान ने रूस के लिए मुसीबत बढ़ा दी। पुल का आधा हिस्सा टूटकर पानी में बह गया। बचे हुए आधे हिस्से से बाद में रूस की सेना खेरसॉन में दाखिल तो हुई, लेकिन रूस का ऑपरेशन करीब 1 दिन के लिए टल गया। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच सबसे भीषण जंग यूक्रेन की राजधानी कीव में चल रही। कीव में हो रहे युद्ध की वजह से अब आम लोगों को भी जान का डर सता रहा है। रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों की वजह से रिहायशी इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ और रूस की फौज का एक रॉकेट तो सीधा एक बहुमंजिला इमारत से टकरा गया। हमले का वीडियो पास के एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। हवा में धुआं छोड़ता हुआ रॉकेट सीधा बिल्डिंग से टकरा गया। तेज धमाके की आवाज आई और धूल के गुबार ने थोड़ी देर के लिए सब कुछ ढक दिया। ये इमारत कीव के एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब बताई जा रही। करीब 25 मंजिल ऊंची इस इमारत के जिस हिस्से से रॉकेट टकराया वो तहस नहस हो गया। करीब 5 से 7 मंजिलें ऐसी हैं जो इस हमले की चपेट में आई। माना जा रहा है कि इस इमारत को एहतियातन खाली करवा लिया गया था, इसलिए जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये अकेली ऐसी इमारत नहीं है जहां रूस की फौज के हमले हुए हों। दिन तो क्या, रात में भी यूक्रेन की राजधानी में बम और मिसाइलों का शोर लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहा है, क्योंकि रात भर धमाकों का शोर लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी से लोगों ने ऐसे कई वीडियो इंटरनेट पर डाले जिनमें कहीं आग की लपटें उठती दिखीं तो कहीं गोलीबारी और धमाकों का शोर सुनाई दिया। युद्ध के पहले दिन तो रात के वक्त ही एक रिहायशी बिल्डिंग पर रूस की मिसाइल का एक टुकड़ा आकर गिरा था। यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस की इस मिसाइल को यूक्रेन की फौज ने हवा में ही ढेर कर दिया था, लेकिन ढेर होने के बाद मिसाइल इस बिल्डिंग पर गिरी, जिसकी वजह से बिल्डिंग खंडहर में बदल गई। लेकिन कीव में चल रहे संघर्ष की वजह से यूक्रेन के नागरिकों का जीना मुश्किल हो गया। रूस की सेना के हवाई हमलों की खबरों के बीच एक हैरान करने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ। एक ऐसा वीडियो जिसमें कीव की सड़कों पर कुछ लोग घुटनों पर बैठे दिखे। ये वीडियो काफी दूर से रिकॉर्ड किया गया। वीडियो में जो सैनिक हथियारों के साथ सड़क पर दिखे वो रूस के बताए जा रहे हैं।
दावा यह है कि हथियारों की नोक पर आम लोगों को भी बंधक बनाया गया। हालांकि वीडियो की हकीकत साफ नहीं हुई, क्योंकि आम लोगों की ही कुछ गाड़ियां उस वक्त सड़क से गुजरती भी दिखी। सैनिकों ने एक कार को रोककर कुछ पूछा और फिर उन्हें जाने दिया। आम लोगों पर रूस की फौज की बर्बरता की खबरों के बीच कीव की एक और सरकारी इमारत पर हमले की खबर आई। हवाई हमले में इमारत के एक हिस्से में आग लग गई, जिस पर बाद में काबू पा लिया गया। लेकिन कीव में ताबड़तोड़ हमलों के बीच रूस को यूक्रेन की सेना का जवाबी हमला भी झेलना पड़ रहा है। वहां यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के काफिले को बमबारी करके उड़ा दिया, जिसके निशान कीव के एक बड़े इलाके में सड़कों पर बिखरे दिखाई दिए। जबकि एक फ्लाईओवर पर एक जला हुआ ट्रक तो लोहे का ढांचा भर रह गया, जिसके जलते टायरों से धुआं उठता नजर आया। यूक्रेन की सेना के हमले में रूस के एक टैंक का नामो निशान भी पूरी तरह मिट गया। रूसी सेना के काफिले को तबाह करने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उसकी निशानियों को सड़क से उठाकर फुटपाथ पर रखना शुरू कर दिया। रूसी सैनिकों से बरामद सामान भी वहीं फुटपाथ पर रख दिया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि जवाबी हमले में उन्होंने रूस की 2 छोटी गाड़ियों, 2 ट्रक और एक टैंक को मार गिराया। अपनी सेना के कारनामे से खुश यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस को चेतावनी तक दे दी। Тривала справжня битва за Київ. Ворог застосував проти нас усе – ракети. यूक्रेन से आई एक और तस्वीर में रूस का एक टैंक दिखाई पड़ा, जिसके अंदर के ज्यादातर हिस्से पूरी तरह टूटे हुए थे। कुछ ऐसे ही हालात खार्किव में दिखाई दिए, जहां 3 दिनों से भीषण जंग जारी है। वहां यूक्रेन की सेना के पलटवार से रूसी सैनिकों को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की सेना के एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। बीच सड़क पर खड़े रूसी सेना के रॉकेट लॉन्चर से धुआं उठता दिखाई दिया, जबकि उसके पास ही एक सैनिक का शव पड़ा नजर आया। यूक्रेन ने यह शव रूस के सैनिक का होने का दावा किया, जबकि वहां पास में ही एक और गाड़ी का मलबा दिखा, जिसका एक हिस्सा टूटकर सड़क पर बिखरा नजर आया। 3 दिन पहले हुए रूस के हमले के बाद से ही खार्किव में भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन के इस दूसरे बड़े शहर पर कब्जे के लिए रूस ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने भी हार नहीं मानी और इस भीषण जंग के बीच यूक्रेन ने अमेरिका को झटका दिया। वहां के राष्ट्रपति ने बाइडेन के देश छोड़ने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के सरेंडर की खबरों को भी खारिज किया और वीडियो जारी कर दुनिया को बता दिया कि यूक्रेन ने रूस के आगे घुटने नहीं टेके। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 12 घंटे में 2 वीडियो जारी किए और रूस को चैलेंज किया। ज़ेलेंस्की ने पहला वीडियो रात में जारी किया, जिसमें वो अपनी कैबिनेट के साथ दिखे। Тут всі ми тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде й далі. कुछ घंटों बाद ही, यानी कि सुबह होते ही, उनका दूसरा वीडियो भी दुनिया के सामने आ गया, जिसके जरिए ज़ेलेंस्की ने देश की सेना और जनता को बताया कि मुश्किल की घड़ी में उनका राष्ट्रपति उनके साथ खड़ा है। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю. यूक्रेन के राष्ट्रपति का वीडियो जारी करने का मकसद वहां की सेना के सरेंडर की अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाना था और इसीलिए उन्होंने सुबह की पहली किरण के साथ यूक्रेन के लोगों को आगाह किया कि